गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 4 का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कर लिया था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कर चुके थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो गया था। आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, in what way are the rivers of the plateau region different from those of the northern plains? In what way are the rivers of the plateau region different from those of the northern plains? प्लेटो रीजन की नदियाँ नॉर्दर्न प्लेन्स की नदियों से किस प्रकार भिन्न हैं? प्लेटो रीजन में बहने वाली नदियाँ नॉर्दर्न प्लेन्स में बहने वाली नदियों से किस प्रकार भिन्न है? आंसर, द रिवर्स ऑफ द प्लेटो रीजन डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम ए ग्लेशियर और ए स्नो कवर्ड माउंटेन। प्लेटो रीजन में बहने वाली नदियां न तो किसी ग्लेशियर से निकलती है और न ही किसी बर्फ से ढके पहाड़ से। They are mostly rain-fed and dry up during the drought. ये मुख्य रूप से अपने वाटर सप्लाई के लिए वर्षा के जल पर निर्भर रहते हैं। ये मुख्य रूप से वाटर सप्लाई के लिए रेन यानी कि वर्षा पर निर्भर होती है। एंड ड्राई अप ड्यूरिंग द ड्राउट, और सूखे के समय यानी गर्मियों में ये सूख जाती है। Whereas the rivers of the northern plains originate from a glacier or snow-covered mountain, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स में बहने वाली नदियाँ या तो किसी ग्लेशियर से निकलती हैं या बर्फ से ढके पहाड़ से। एंड आर पेरेनियल, और ये नदियाँ कैसी होती हैं? ये पेरेनियल होती है, मतलब इनमें सालों भर पानी रहता है। आपको क्लास में बताया गया था पेरेनियल के बारे में। पेरेनियल उन नदियों को कहा जाता है जिनमें सालों भर पानी आता है। और आप जानते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं उनमें सालों भर पानी रहता है, क्योंकि गर्मियों में भी बर्फ के पिघलते रहने के कारण लगातार जल का प्रवाह जो है वह नदियों में होता रहता है। यही कारण है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ या ऐसी नदियाँ जो किसी ग्लेशियर या स्नो कवर्ड माउंटेन से निकलती हैं, ये सालों भर इनमें पानी रहता है, इनमें सालों भर पानी रहता है। Question number 2. There are more waterfalls in the plateau region. There are more waterfalls in the plateau region, though the number of rivers is more in the northern plains. Why is it so? देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्लेटो रीजन में अधिक संख्या में वाटरफॉल्स होते हैं। प्लेटो रीजन में अधिक संख्या में वाटरफॉल्स पाए जाते हैं, जबकि नदियों की संख्या नॉर्दर्न प्लेन्स में कहीं अधिक है। ऐसा क्यों? यानी अधिक संख्या में नॉर्दर्न प्लेन्स में अधिक संख्या में नदियों के होने के बावजूद प्लेटो रीजन में अधिक संख्या में वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? आंसर इज, Since the terrain in plateau region is uneven, terrain कहा जाता है भूमि की बनावट को। तो since the terrain in plateau region is uneven, क्योंकि plateau region में भूमि की बनावट वह असमतल है, भूमि की बनावट अनइवन है। The rivers flowing in the plateau region form a number of waterfalls. यही कारण है कि प्लेटो रीजन में बहने वाली नदियाँ बड़ी संख्या में वाटरफॉल्स बनाते हैं।
दो, द नंबर ऑफ रिवर्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मोर। हालांकि नॉर्दर्न प्लेन्स में नदियों की संख्या कहीं अधिक है। ओके, उसका मुख्य कारण यही है, सिंस द टेरेन इन प्लेटो रीजन इज अनइवन, भूमि की बनावट असमतल होने के कारण यहाँ बहने वाली नदियां अधिक संख्या में वाटरफॉल्स बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स मुंबई एन इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया? व्हाट मेक मुंबई एन इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया? मुंबई को भारत का एक महत्वपूर्ण शहर क्या बनाता है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुंबई को भारत का एक महत्वपूर्ण शहर बनाते हैं? आंसर इज, मुंबई इज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। इट इज द सेंटर ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज सच एज कॉटन, टेक्सटाइल, केमिकल, शुगर, मेडिसिन, मशीन टूल्स etc। तो मुंबई अनेक इंडस्ट्री यानी उद्योगों का केंद्र है, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, केमिकल, शुगर, मेडिसिन, मशीन टूल्स आदि। बिसाइड्स दी मुंबई हैज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट। इनके अतिरिक्त मुंबई में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है एंड फ्लोरिशिंग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, और यहाँ का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी काफी विकसित हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर ईस्टर्न घाट्स डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स? ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से किस प्रकार भिन्न है? ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से किस प्रकार भिन्न है? आंसर इज, ईस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन द वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की तुलना में कहीं अधिक पुराने हैं। दे आर नॉट एज हाई एज द वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट के समान अधिक ऊंचे नहीं हैं, यानी कि वेस्टर्न घाट जो है वह ईस्टर्न घाट की तुलना में कहीं अधिक ऊंचे हैं। ठीक है, they are broken into small hills by the valleys and deltas of various rivers which flow into the Bay of Bengal. They are broken into small hills by the valleys and deltas of the various rivers. मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली विभिन्न नदियों द्वारा बनाए गए वैलीज और डेल्टाज के कारण ये छोटी छोटी पहाड़ियों में उगे हुए हैं। ओके, ईस्टर्न घाट आर ओल्डर देन द वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से कहीं अधिक पुराना है। दे आर नॉट एज हाई एज द वेस्टर्न घाट्स। दे आर नॉट एज हाई एज द वेस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट इतने ऊंचे नहीं हैं। They are broken into small hills by the valleys and deltas of various rivers which flow into the Bay of Bengal. यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियों, विभिन्न नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा और वैलीज के कारण ये छोटी छोटी पहाड़ियों में बटे हुए हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, describe the central islands of India. भारत के सेंट्रल हाईलैंड का वर्णन करें। ठीक है, आंसर
to the north of the Narmada river. Are called is known as the Central Highlands. The part of the southern plateau which is located to the north of the Narmada river. Southern plateau यानी दक्षिण के पठार का वह भाग जो दक्षिण के पठार का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर की ओर है। सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाता है। The part of the southern plateau which is located to the north of the Narmada river is known as the Central Highlands. साउदर्न प्लेटू का वह भाग जो नर्मदा नदी के नॉर्थ की ओर स्थित है सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। It consists of the Malwa Plateau and the Chotanagpur Plateau. It consists of the Malwa Plateau and the Chotanagpur Plateau. इसमें मालवा प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू शामिल है। बच्चों आपका चैप्टर 4 जैसे चैप्टर 4 जो है वह अब समाप्त हो गया। चैप्टर 4 इज एंडेड। होमवर्क में लिख लीजिएगा डू फेयर एंड लर्न। Do fair and learn CW. और नेक्स्ट डे से हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ओके।